फिल्म के आगाज में गुज़िश्ता कुछ सालों के वाक़यात दिखाए जाते हैं। कुछ मजदूर एक कान में काम करते नजर आते हैं और एक डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहा है। एक आदमी डॉक्टर को बताता है कि मजदूरों ने काम के दौरान ताबकारी का पता लगाया है। ये सुनकर वो पुरजोश हो जाते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि ये यूरेनियम है और वो बड़ी मशीनरी को इस इलाके में ले आते हैं। काम करते हुए जमीन रेजा रेजा होने लगती है और डॉक्टर अपनी टीम के साथ नई बनी गार में दाखिल हो जाता है। वो अपना काम शुरू करते हैं और डॉक्टर अपनी टीम के साथ जेर जमीन गार में चला जाता है। गार में धूल उड़ने लगती है लेकिन टीम काम जारी रखती है। डॉक्टर टीम को मजीद तलाश के लिए गार के अंदर ले जाता है। वहां उन्हें एक जानवर का बड़ा ढांचा दिखाई देता है। गौर करने पर डॉक्टर समझ जाता है कि यह ढांचा नहीं बल्कि एक जिंदा ह्यूरिकल जानवर है जो वहां सो रहा था। रोशनी की किरण से वो बेदार हो गया। फिर दिखाया जाता है कि वो जानवर गार से निकलकर समुद्र की तरफ चला गया। दूसरी तरफ जापान में एक साइंसदान नमूदार होता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा है। इस जगह से जल्जले महसूस किए जा रहे हैं जहां वो जानवर जाहिर हुआ था। वहां उसका जौहरी प्लांट है। वो कहता है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो मुझे प्लांट बंद करना पड़ेगा। उसकी बीवी और बेटा फोर्ड भी वहां पहुंच जाते हैं और वो अपनी बीवी से कहता है कि झटके तबाहकुन हो रहे हैं, तुम लोग मेरी टीम के साथ प्लांट में रहोगे। फिर इसी साइंसदान को लैब में दिखाया जाता है जो झटकों की लोकेशन तलाश कर रहा है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। वो मशीनें बंद करने का हुक्म देता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सी चीज ये झटके पैदा कर रही है। अचानक दोबारा ज़लज़ला आता है। साइंसदान की बीवी भागने लगती है लेकिन कैबिन में जहरीली गैस फैल जाती है। साइंसदान अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन देर हो चुकी होती है। बीवी कहती है दरवाजा बंद करो और साइंसदान मजबूरन दरवाजा बंद कर देता है। ताबकारी से पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड ये सब अपने स्कूल से देख रहा होता है। 15 साल बाद फोर्ड अब एक फौजी बन चुका है। वो कुछ माह की तरबियत के बाद घर वापस आता है। उसकी शादी हो चुकी है। उसकी बीवी को पता चलता है कि फोर्ड के वालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फोर्ड अपने वालिद से नफरत करता है क्योंकि वो समझता है कि उसकी माँ की मौत उन्हीं की वजह से हुई। लेकिन बीवी के कहने पर वो वालिद से मिलने जाते और उन्हें रिहा करवाता है। घर वापसी पर वालिद बताते हैं कि बेटा यह हादसा नहीं बल्कि ताबकारी थी। अब फिर वही ताबकारी महसूस हो रही है। उन्हें पुलिस ने ममनुआ इलाके में जाने पर गिरफ्तार किया था। वालिद बताते हैं कि उनके दोस्त ने भी अजीब आवाजें सुनी और वहां जाने की जरूरत है। फोर्ड उनके साथ जाता है। वहां पूछकर देखते हैं कि ना जहरीली गैस है और ना ही ताबकारी। पुलिस उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। वहां वही डॉक्टर मौजूद होता है जो फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। सब साइंसदान पूछते हैं आप बार बार यहाँ क्यों आ रहे हैं। साइंसदान अपनी बात बताने लगता है। डॉक्टर हैरान रह जाता है क्योंकि उससे भी ज्यादा इल्म नहीं था। वो एक बड़े पत्थर जैसी चीज पर तजुर्बात कर रहे थे। अचानक वो पत्थर हिलने लगता है और बिजली खारिज हो जाती है। पत्थर फटता है और एक बड़ा जानवर बाहर निकलता है। ये राक्षस बिजली खारिज करते हुए लोगों पर हमला करता है। फिर दिखाया जाता है कि ये जानवर जौहरी प्लांट से निकलकर उड़ जाता है। अगले दिन कैप्टन डॉक्टर को साथ ले जाता है। डॉक्टर फोर्ड और साइंसदान को भी साथ लेता है। साइंसदान शदीद जख्मी होता है। उनका सरबराह बताता है कि ये आम जानवर नहीं, ये समुद्र की गहराई में ताबकारी से अपनी तवानाई बहाल करता है। हमारी कंपनी भी इसे तलाश कर रही थी। ये जिंदा है और इसका नाम गॉडजिला है। जौहरी प्लांट का वाकया दरअसल इस जानवर की वजह से था। जिसे लोग जल्जला समझ रहे थे वो ज्यादा तवानाई के लिए प्लांट की तरफ आया था। कुछ देर बाद साइंसदान की मौत हो जाती है। समुद्र से ताबकारी खारिज होने की इतला मिलती है और वो जानवर जौहरी बम निकलकर तवानाई हासिल कर रहा है। फौजी टीम को पता चलता है कि एक और राक्षस समुद्र से निकल रहा है। ये वही खतरनाक जानवर है जो शहर में दाखिल होता है। लोग खौफजदा हो जाते हैं। अचानक गॉडजिला गराता हुआ नमूदार होता है। खबरों में बताया जाता है कि राक्षस गॉडजिला से डरकर भाग गया। अब वो समुद्र में दूसरे जानवरों को इकट्ठा कर रहा है। डॉक्टर की टीम को पता चलता है कि उन्होंने पहले 2 अंडे पकड़े थे। एक अंडे से निकलने वाला जानवर जापान के प्लांट में चला गया था जबकि दूसरे अंडे का पता नहीं। जब कुछ लोग चेक करने जाते हैं तो पता चलता है कि वो अंडा भी फट चुका है। ये राक्षस की मादा है जो एक और शहर में तबाही मचा रही है। फौजी एहलकार गॉडजिला को इन राक्षसों को मारने के लिए भेजते हैं। समुद्र की गहराई में राक्षस ताबकारी से तवानाई हासिल करते हैं। गॉडजिला उन्हें मारने समुद्र की तरफ बढ़ता है। फौजी जौहरी बम लेकर कश्ती में सफर करते हैं लेकिन नर राक्षस कश्ती पर हमला करके बम ले जाता है। फौजी का मंसूबा नाकाम हो जाता है। अब गॉडजिला ही उन्हें बचा सकता है। शहर में बड़ी तबाही फैलती है। गॉडजिला नर राक्षस से लड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है कि मादा पीछे से हमला कर देती है। फौजियों को अंडों का एक घोंसला मिलता है। वो बम लगाकर भागते हैं। बम के फटने से तमाम अंडे तबाह हो जाते हैं। नर और मादा राक्षस अपने अंडों को बचाने के लिए वापस भागते हैं। ताबकारी की तवानाई से गॉडजिला ताकतवर हो जाता है और दोनों को मार डालता है। आखिर में थका हुआ गॉडजिला समुद्र की तरफ लौट जाता है। फोर्ड अपने घर वापस आता है। सब कुछ पुरअमन हो जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है।